अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न फॉर टेक। और आज के वीडियो हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली हम कुछ देखेंगे स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट इन सी। स्विच स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच बेस्ड ऑन केसेस। सिंपल है फ्रेंड्स। स्विच स्टेटमेंट जो है ना वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, मतलब कंडीशंस पे काम करती है। और ये कुछ केसेस पे बेस्ड होती है, यानी इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस लगाते हैं कि अगर इस केस में ये हो, इन दैट केस जैसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड में, इन दैट केस ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अलग अलग केसेस होते हैं और उस पर ये काम करती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम यहाँ पे समझते हैं सिंटैक्स इसका। जैसे सिंटैक्स हमने स्विच लगाया है वेरिएबल ए पे। ये एक वेरिएबल है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल लिखना होता है जिस पे हमने ये स्विच केस इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने इसमें स्विच में ए वेरिएबल लिख दिया। उसके बाद हमने उस पर केस लगाया, केस वन, कि अगर ए की वैल्यू जो है वो वन हो, कि ए की वैल्यू वन हो, इसकी वेरिएबल है तो इसमें जाहिर सी बात है वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी जो यूज़र देगा। वो आगे हम कोड में देखेंगे फ्रेंड्स कैसे होता है। तो इसमें वैल्यू चेंज होगी। तो अगर ए में वैल्यू वन हो तो ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला जो है ना, सबसे पहले हम स्विच की ये लगाते हैं बॉडी, ठीक है। उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, ये मैंने दो लगाए हुए हैं, आप दो से ज़्यादा लगा सकते हैं, 10 से 15 भी लगा सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने केस वन दिया है, ठीक है, इधर हम कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। अगर ए की वैल्यू वन हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो भी इधर इधर हमने लिखा होगा वो रन हो जाएगा। उसके बाद हमें ब्रेक करना है, वहाँ पे ये केस वन जो है ना ब्रेक हो जाए, आगे प्रोग्राम नहीं चले। यहाँ बस हमें ये वन वाला जो केस है वो चलाए अगर ए की वैल्यू वन हुई। अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल टू होती है तो वो इस केस को स्किप कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ना वो मैच नहीं हो रही। ए में टू वैल्यू है तो वो डायरेक्ट केस टू पे आएगा, इधर उसकी वैल्यू मैच हो रही है, और इधर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको रन करेगा और ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जितने भी केस लगाए हुए हैं उन सब की वैल्यू जो है, उन सब का यानी जो भी हमने केस लगाए हैं और उनके आगे जो वैल्यू दी है वो मैच नहीं हो रही इससे, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। डबल फिर लग गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमने हमारा कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, ठीक है, जो यूज़र इन वैल्यू दे रहा है, इनपुट दे रहा है, उससे हमारा कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, तो हमने एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड दे देते हैं। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं करे तो वो डिफ़ॉल्ट जो होगा वो रन हो जाएगा और वहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले एक वेरिएबल इंट में, ए के नाम से हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। आप यहाँ पे मैं पहले कुछ मैसेज यूज़र को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रिंटर मैंने किया। फॉर सिलेक्ट एंटर प्रोडक्ट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक लाइन बनाई है कि इधर हम कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए उनके सामने कोई ना कोई उनका प्रोडक्ट्स का नंबर होगा, वो नंबर आप यूज़र इंटर करेगा तो वो प्रोडक्ट सिलेक्ट होके सामने आ जाएगा। तो वो हम स्विच के इसकी मदद से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इधर एक और प्रिंट एफ हम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको पहला नंबर देता हूँ वन और लिख देता हूँ मोबाइल, ओके। ये एक हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे तीन प्रोडक्ट हो गए, इसको चेंज कर देते हैं नंबर। इसका दो हो गया, इसका तीन हो गया, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं लैपटॉप और इसको कर देते हैं टैबलेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे ये यूज़र को सब नज़र आएगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर सिलेक्ट इंटर प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए उसका नंबर इंटर कीजिए। अब हम यूज़र से नंबर लेंगे कैसे, आपको पता है, हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है स्कैन ऐप पे कि यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। अगर किसी को ये बात नहीं पता तो स्कैन ऐप की वीडियो जाके हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, इस नाम से वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। इस पर हम देते हैं %d
कॉमा एंड साइन और वेरिएबल नेम। ओके फ्रेंड्स, ये हमने दे दिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देते हैं स्लैश एन लगा देते हैं फॉर न्यू लाइन, ताकि ये सारा मिक्स ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम लगाएंगे स्लैश एन एंड स्लैश टी। ठीक है, स्लैश टी फॉर टेप, फॉर वन टेप फॉरवर्ड। ओके, अब हमने यूज़र को शो करवा दिए, अपने प्रोडक्ट शो करवा दिए और उससे इनपुट नंबर ले लिया। अब यूज़र कुछ भी नंबर दे सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। अब हम इस पर जो है ना वो स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर यूज़र 1 प्रेस करे तो मोबाइल ही आए, अगर 2 प्रेस करे तो लैपटॉप ही आए, अगर 3 प्रेस करे तो टेबलेट ही आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम कीवर्ड लिखते हैं स्विच। ओके, और इस पर हमने ए पे इम्प्लीमेंट करना है तो ए इसके अंदर लिख देंगे। ये स्विच की बॉडी होगी। ठीक है, इसी के अंदर सारे केसेस लगेंगे। तो हम लगाते हैं पहले केस 1। ओके, स्पेस देखिए केस 1। इधर फ्रेंड्स ये ब्रैकेट चाहें तो आप लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएंगे तो कोई ट्रेल हो जाएगा। वैसे लगा लेते हैं ताकि हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा केस 1 जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। क्योंकि आप मोर देन 1 लाइन भी, एक लाइन से ज़्यादा भी एक केस में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ़िलहाल हम एक एक लाइन ही लिख के चेक कर लेते हैं। प्रिंट फर्स्ट पे क्या था, मोबाइल। ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और बल्कि इसके बाद ब्रेक भी देते हैं, पहले उसको भी साथ ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आया। ये हमने एक स्विच लगाया और उसकी बॉडी बनाई, उसके अंदर हमने एक केस लगाया, केस 1। अब ये केस 1 जो है वो इस वेरिएबल से मैच करेगा कि इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है, इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी होगी जो यूज़र देगा। तो यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है, जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में आई वो उसको इसके पास जितने भी केसेस होंगे, नीचे हम और लगाएंगे, तो जितने भी इसके पास केसेस होंगे ये वो वैल्यू इनसे मैच करेगा 1 बाय 1। और जिससे बैच होगी वो उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी केस जो है उससे वैल्यू एक ही मैच नहीं हो रही तो हम एक डिफ़ॉल्ट नीचे ब्लॉक ऑफ कोड देंगे तो वो रन हो जाएगा। जैसे इफ़ एल्स होता है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी जो है वो रन होता है, वरना एल्स हम लास्ट में दे देते हैं, वो रन हो जाता है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वो एज अ एल्स काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पे लगाते हैं केस 2। इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लें, प्रोग्रामर आर लेजी। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम जस्ट चेंज करेंगे 2, और 2 पे हमारा था आई थिंक लैपटॉप, इसको कर देंगे लैपटॉप। ठीक है, इस ब्रेक के बाद हम केस 3 अपना करते हैं, इसको 3 कर देंगे और 3 पे था टेबलेट। ओके फ्रेंड्स, अब हमने 3 केसेस लगा दिए, नज़र आ रहा है। ये है स्विच की बॉडी, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब नज़र आ रहा है ये स्विच है। ठीक है, इसकी ये बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके अंदर हमने केस 1 लगाया। ठीक है, उसके printf मोबाइल, अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो अगर यूज़र 1 इंटर करेगा तो मोबाइल, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 पे मोबाइल दिया हुआ है। तो अगर यूज़र 2 इंटर करेगा तो 2 पे लैपटॉप, हमने यहाँ पे 2 पे लैपटॉप दिया हुआ है। ठीक है, अगर 3 इंटर करेगा तो 3 पे टेबलेट, यहाँ पे हमने 3 पे टेबलेट ही शो किया हुआ है। तो इसी तरह से यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा उस वो वाला केस जो है केस रन होके एग्जीक्यूट होके उसके सामने आ जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 1 एंटर करता है तो 1 उसके सामने मोबाइल आ जाएगा। तो वो जस्ट लाइक ऐसे होगा कि मोबाइल जो है वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट से 3 आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रेक के बाद हम यहाँ पे अपना करते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स ब्रेक ऑटोमेटिक आ गया, इसमें कुछ होता है इस तरह से। डिफ़ॉल्ट में हम अपना लिखते हैं printf, ओह सॉरी ये सारा हो गया, जस्ट ये कॉपी करके हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं
और यहाँ पे हम यूज़र को सिंपली एक मैसेज दे देते हैं कि आपने जो नंबर इंटर किया है वो आपने जो नंबर इंटर किया है वो इनवैलिड है। यू एंटर इनवैलिड नंबर, यू एंटर इनवैलिड नंबर। ये हमने यूज़र को एक मैसेज दे दिया। अगर वो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक 3 तक जस्ट दिए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर वो 4 5 6 7 8 9 या अप टू 3 कोई भी नंबर वो इंटर करता है तो उसको कोई भी केसेस हमारा जो है वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे वैल्यू मैच नहीं होगी। हमने 3 ही केस बनाए, तो फिर हमें इसलिए एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम देना पड़ता है, एक डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड देना पड़ता है जो हमारे केसेस ना मैच होने पर रन हो जाए और यूज़र को कोई ना कोई मैसेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ से हमने इसको रन कर दिया। अब ऊपर एक लाइन आ रही है फॉर सेलेक्ट इंटर प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप एंड टैबलेट। अब यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करता है तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 इंटर करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है ना वो सिलेक्ट होकर सामने आ गया है। तो इसी तरह से उसको सेकेंड टाइम हम देख लेते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड टाइम जो है वो 2 इंटर करते हैं तो लैपटॉप हमारा जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड टाइम अब में कोई 1 2 3 नंबर है तो इसके अलावा कोई नंबर देता हूँ जैसे 6, तो हमें ये सिंपली मैसेज शो कर देगा यू एंटर इनवैलिड नंबर।